बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार हम लोग का नहीं ना है जी। बेटी नोचवाओ अब बेटी लुटवाओ ये सर करवाना है हम लोग का जी। आज के स्टूडेंट्स को भी ये कहना चाहती हूँ कि आईएएस आईपीएस बनने से कुछ नहीं होता है, जो ह्यूमन वैल्यूज होता है, जो संविधान के प्रति कमिटमेंट है वो इम्पोर्टेंट है। हमारे घर की बेटी है तो आपको गुस्सा आएगा। गुस्सा इस बात पे आता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना शंभू गर्ल्स हॉस्टल में हुई, उससे भी गंभीर बात है नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी जो है उसका कमिटेड हो जाना, सरकार का पिट्ठू बन जाना हुआ इतना। ये तो आप खुद ही कौन है पहले दिन से बोलने वाले कि लड़की ने किस हैसियत से आपने कहा, क्यों कहा? और जब उसके माँ बाप परिवार के लोग जब लोग सड़क पर नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए इनकम टैक्स चौराहे पे मौजूद है। यहाँ पे जो नीट छात्रा की हत्या हुई है बलात्कार करके, उसके विरोध प्रदर्शन में जो है कांग्रेस को लगा मौजूद है। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, किस तरह से? देखिए, विरोध प्रदर्शन हम कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए, सबको करना चाहिए, सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि जो बेटी थी वो सिर्फ एक घर की बेटी नहीं थी, हम सबको ये महसूस करना चाहिए कि हमारे घर की बेटी है। तो आपको गुस्सा आएगा। गुस्सा इस बात पे आता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना शंभू गर्ल्स हॉस्टल में हुई, उससे भी गंभीर बात है नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी जो है उसका कमिटेड हो जाना, सरकार का पिट्ठू बन जाना और पूरे मामला की लीपापोती करना, उस पर पर्दा डालना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार तो कर रही है, हम तो एसआईटी का टीम गठित कर दी है, जांच हो रही है। देखिए, आप जैसे जो अल्टरनेट मीडिया के लोग हैं उन्होंने बहुत हल्ला किया, हम जैसे लोगों ने हल्ला किया, उसका ये नतीजा है कि कई दिन के बाद इनका नींद खुला। लेकिन हालांकि नींद खुली, उसके लिए मैं बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने एसआईटी गठन किया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी जाँच हो और जो अपराधी है जल्द से जल्द जो है उसको सजा मिले। पर ये आई वॉश करते हैं, एक किसी को स्केपगोट बनाने लेंगे, पकड़ लेंगे, पब्लिक मेमोरी शॉर्ट होती है, लोग भूल जाते हैं। पब्लिक भूल जाए पर कांग्रेस पार्टी है वो नहीं भूलने वाली है और हम लगातार इस पर आवाज उठाते रहेंगे। हॉस्पिटल है जहां उनका पोस्टमार्टम हुआ था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन वहां एसपी आकर मना कर देते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगा। क्या बातें हैं जिससे लेकर के पुलिस प्रशासन बयान बदल रही है? देखिए, यही तो चिंता की बात है, यही तो मैं कह रही हूँ कि चिंता की बात क्या है कि प्रशासन के द्वारा पूरे मामले पर पर्दा डालना, ये बात सीरियस है ना। प्रशासन जो संविधान का ओथ लेती है, जो ये ओथ लेती है कि नेता के लिए हम कमिटेड नहीं रहेंगे, वो नेता की पिट्ठू बन के रह जाती है। तो मैं आज के स्टूडेंट्स को भी ये कहना चाहती हूँ कि आईएएस आईपीएस बनने से कुछ नहीं होता है, जो ह्यूमन वैल्यूज होता है, जो संविधान के प्रति कमिटमेंट है वो इम्पोर्टेंट है, वरना बाहर में जाए ऐसी पढ़ाई। नीतीश कुमार किस तरह से देखते हैं मामला को? आप बड़ा नीतीश कुमार की वो नकल खेलती, थोड़ा सा बता दीजिए। नीतीश कुमार क्यों जी? ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार हम लोग का नहीं ना है जी। बेटी नोचवाओ अब बेटी लुटवाओ ये सर करवाना है हम लोग का जी, हमारा नहीं सम्राट बाबू का सरकार। देखिए, उनसे बात करेंगे। मैम, किस तरह से आज आप लोग धरना मतलब कि विरोध प्रदर्शन कर रही हैं नीट छात्रा की जिस तरह से मतलब कि हत्या हुई और उसके साथ बलात्कार भी, सामूहिक बलात्कार भी हुआ, और पुलिस प्रशासन जो है बयान पे बयान बदल रही है। हॉस्पिटल जहां उसका इलाज हुआ था, जहां पोस्टमार्टम हुआ था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे मीडिया के साथियों के साथ, लेकिन एसपी आकर के मना कर देते हैं। किस तरह से देखती है मामले को पूरे? ये सर इसी से उनकी संलिप्तता का पता चलता है और संवेदनहीनता का भी पता चलता है। एक बेटी, नाबालिग बच्ची पढ़ने के लिए पटना शहर आती है और जिन लोगों पर उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है तो वो रेपिस्टों के साथ मिल के साथ खड़े होते हैं। और सरकार का कोई मंत्री, सरकार की पार्टी का कोई विधायक, एक छोटा सा संगठन का कोई नेता इस पर एक भी बयान जारी नहीं कर रहा है, कोई बयान नहीं दे रहा है। और इनका एसपी अभिनव कुमार कहते हैं कि लड़की ने सुसाइड किया। बताइए, मतलब उन्होंने बयान बदला भी कि कुछ कहा नहीं जा सकता। इतना कुकृत्य हुआ, इतना। ये तो आप खुद ही कौन है पहले दिन से बोलने वाले कि लड़की ने किस हैसियत से आपने कहा, क्यों कहा? और जब उसके माँ बाप परिवार के लोग जब लोग सड़कों पर उतरे तो फिर जा करके कहते कुछ कहा नहीं, तो फिर आप क्यों ना आपको भी दोषियों के साथ शामिल माना जाए? सरकार को मैं नीतीश कुमार से मांग करती हूँ, अपने मुख्यमंत्री से ये मांग करती हूँ कि ऐसे असंवेदनशील अधिकारी को तत्काल निलंबित करें, पहली बात। दूसरा, हम एसआईटी से संतुष्ट नहीं है। आप संतुष्ट नहीं है? नहीं। किस वजह से संतुष्ट नहीं है? पहले दिन से जब आप
दोषियों के साथ खड़े हैं, तो आप पर आपकी क्रेडिबिलिटी कहाँ रह जाती है? आपकी क्रेडिबिलिटी जनता में नहीं है। एसपी साहब और जो थाना अध्यक्ष रोशनी कुमारी है, उन पे लोगों को भरोसा नहीं है। और हम एसआईटी, पुलिस और प्रशासन की संलिप्तता के बिना इतना बड़ा दुस्साहस संभव नहीं है। एक लड़की पढ़ती है, पढ़ने जाती है, हॉस्टल में रहती है और उसके साथ दुष्कर्म होता है, सामूहिक दुष्कर्म होता है। ये बगैर राजनीतिक संरक्षण के या उच्च स्तर के संरक्षण के बगैर ये संभव है? आपको लगता है? इसमें बहुत ऊंचे लोग, ऊंचे रसूख वाले लोग शामिल हैं, इसलिए हम इसकी न्यायिक जांच की मांग करते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए अभी इनकम टैक्स चौराहा पे मौजूद है, यहाँ पे काफी सारे लोग दिख रहे होंगे। देखिए किस तरह से बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे और इधर महिलाएं भी हैं। और बता दें कि कांग्रेस की तरफ से आज विरोध प्रदर्शन किया गया था कि नीट छात्रा को जल्द से जल्द न्याय मिले। अभी तक एसआईटी की टीम भी गठित हो गई है, अभी तक कोई जो ठोस सजा है वो अपराधियों को नहीं मिल पाई है। फिलहाल एसआईटी की टीम गठित कर दी गई है और जांच लगातार जारी है, लेकिन पुलिस जो बल है वो बयान जो है अपनी बदलती रहती है। पहले दिन बोला पुलिस मतलब कि जो छात्रा है वो आत्महत्या की है, लेकिन जांच रिपोर्ट आने के बाद फिर उन्होंने बयान बदला और कहा कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आ रही है, देखना होगा आगे क्या होता है। फिलहाल बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस को लाइक करें।